आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रकाश हिंदुस्तानी जी क्या कुछ कहेंगे जो कुछ चल रहा है कांग्रेस के अंदर। लेकिन कांग्रेस के रिवाइवल के लिए भी तो ठीक ही है, इसको हम उस नज़रिए से क्यों देखें कि हाँ कांग्रेस में जो घमासान है और जो कुछ है वो ठीक ही तो हो रहा है। वॉशिंग मशीन एक लेकर बैठे हुए हैं, जो वहाँ हर दाग जो हैं वो उनके लिए अच्छे होते हैं और धुल जाते हैं हर दाग। दूसरी तरफ आप देखिए कि जेपी नड्डा 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन अभी से चर्चा चल रही है कि जेपी नड्डा को 2024 तक अध्यक्ष पद पर विराजमान रखा जाएगा। जेपी नड्डा अभी हमारे साथी बता ही रहे हैं कि जेपी नड्डा कब अध्यक्ष बन गए बीजेपी की तरफ से नहीं पता, उससे पहले गडकरी साहब कब बन गए थे अध्यक्ष नहीं पता, अमित शाह जी कब बन गए थे अध्यक्ष नहीं पता, राजनाथ सिंह जी कब बन गए थे अध्यक्ष नहीं पता। तो ऐसे, और न सिर्फ बीजेपी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बन गए अखिलेश यादव नहीं पता, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बन गए तेजस्वी यादव नहीं पता, ऐसे कई सारे, ममता बनर्जी कब अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई नहीं पता। तो ऐसे कई लोग हैं जहां आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो चुनाव करवा लिए कब ये अध्यक्ष बन गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर के अगर चुनाव नहीं हो रहा है तो आज नहीं पिछले 3 साल से उस पर चर्चा हो रही है और आज भी चर्चा हो रही है। और अभी डॉक्टर राकेश पाठक ने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त क्या जरूरत थी अध्यक्ष पद के चुनाव की। आप कम से कम 150 दिन का इंतजार कर लेते, जब इतने साल इंतजार किए 150 दिन बाद चुनाव करवा लेते, या चुनाव हो जाता राष्ट्रीय अध्यक्ष का और उसके बाद आप कर लेते, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप देखेंगे, आपके सामने आएंगी। आना चाहूंगा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मसले पे। राजीव जी, दीपावली आने वाली है और दीपावली के अवसर पर आटे के दिए बनाए जाते हैं, और आटे के दिए के साथ दिक्कत यह है कि घर में रखो तो चूहे खा जाते हैं और बाहर रखो तो कौवे खा जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति आटे के दिए जैसी हो गई है। घर में रखे तो घर के लोग खाने के लिए बेताब हैं और बाहर रखे तो बाहर के कौवे कांव कांव करने लगते हैं। राकेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि अभी जरूरत नहीं, लेकिन सवाल यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी की इच्छा के बिना 2 बार अध्यक्ष चुने जा सकते हैं, लोकतांत्रिक पार्टी, उसी कांग्रेस पार्टी में 1970 बाद आपातकाल के खत्म होने के बाद जितने भी अध्यक्ष बने, केवल 2 अध्यक्ष बने हैं जो गांधी नेहरू परिवार के नहीं। नंबर 1 सीताराम केसरी बने और एक नरसिंह राव। तो कांग्रेस उसके बाद गांधी परिवार में ही रही। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके बीच रही। अब जब चुनाव की जिज्ञासा कांग्रेस के भीतर है तो कांग्रेस को यह बात बहुत लगती है कि हम लोकतांत्रिक पार्टी, हम लोकतांत्रिक तरीके से हमें काम करना चाहिए, और न केवल काम करना चाहिए बल्कि हमें नजर भी आना चाहिए। राहुल गांधी से जब अध्यक्ष पद के बारे में बात की गई थी 23 तारीख को, तो आप भी उसमें थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष एक जिम्मेदारी है। दूसरी पार्टियों के अध्यक्ष होना एक तरह की विलासिता हो सकती है, या अफसरी हो सकती है, या बादशाह हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर जिम्मेदारी कि वह देश के ताने बाने को आगे बढ़ाए, सभी को जोड़ने की बात करें। ये सारी बातें कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी में निहित है। अब जो हालात बन रहे हैं उसमें लगता नहीं है कि इस ताने बाने को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया बहुत आसानी से आगे बढ़ेगी। मुझे विश्वास है कि इस तमाम तरह के घमासान के बाद, सागर मंथन के बाद अमृत निकलेगा। कोई ऐसा नहीं कि गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने तो उसके बाद कांग्रेस खत्म हो गई या कांग्रेस पर संकट आया, कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। हो सका तो हुआ नहीं। और यह भी नहीं हुआ कि जब सीताराम केसरी अध्यक्ष थे या नरसिंह राव प्रधानमंत्री भी रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, जो गांधी नेहरू परिवार के नहीं थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस चली और देश चला। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होगी। लेकिन एक बात में मैं मुतमईन हूं कि आगे जाकर कांग्रेस पार्टी के भीतर अशोक गहलोत का भविष्य बहुत संदेहास्पद मुझे नजर आता है, संदिग्ध नजर आता है कि क्या होगा पता नहीं।
और यही हाल मुझे लगता है सचिन पायलट जी के बारे में भी है। सचिन पायलट भी जो उनकी महत्वाकांक्षा है या जो जल्दबाजी वो दिखा रहे हैं, बेताबी दिखा रहे हैं, उसकी आवश्यकता न सचिन को है न सचिन के साथियों को थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मौके हैं और अभी उनकी उम्र 50 भी नहीं हुई है, 47 साल के हैं महज, काफी उन्हें लंबी राजनीति करनी है, तो उन्हें इतनी बेताबी दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि एक पक्ष कहता है कि 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उसमें सचिन पायलट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। सचिन पायलट ने लगातार 5 साल तक बहुत काम किया, लेकिन कई बार यह होता है कि काम करने वाले लोगों को अवसर नहीं मिलते। किसी भी राजनीतिक पार्टी देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेती है, इसलिए यह कहना कि चूंकि सत्ता में आने में सचिन पायलट की भूमिका महत्वपूर्ण रही इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाना चाहिए था, वैसा ही है जैसे कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका बड़ी थी, लेकिन विधायक साथ में नहीं थे, वे नहीं बन पाए और बाद में उन्होंने सत्ता बदलने में मध्य प्रदेश में बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस से बहुत सारे लोगों ने बगावत की है, उनका लंबा इतिहास आप जानते ही हैं, आपने जिक्र भी किया है। उन्होंने कईयों ने अलग अलग पार्टियां बनाई, कई वापस लौटकर कांग्रेस में आए, कई अलग पार्टियों में अभी भी हैं लेकिन सत्ता में वो हाशिए पर हैं। तो कांग्रेस सत्ता में पहुंचने का रास्ता जरूर है, लेकिन कांग्रेस जो अभी कुछ देर पहले राकेश पाठक जी ने कहा भी था कि कांग्रेस आदर्शों पर चलती है, और मुझे लगता है आदर्शों पर चलना, अगर आदर्श नहीं हो तो राजनीति का मतलब फिर राजनीति नहीं रहेगा। राजनीति का मतलब है कि आपकी कोई नीति हो, तो नीति होना अच्छी बात है और इस बात को इस बात की सराहना की जानी चाहिए कि किसी उद्देश्य को लेकर कांग्रेस के लोग सत्ता में बैठे हैं या काम कर रहे हैं। और देश में पार्टी, अब आज ही मैं सुन रहा हूं लोग कह रहे हैं कि देखिए गांधी नेहरू परिवार के आने के बाद 50 चुनाव हुए, उनमें से 39 में कांग्रेस हार गई। तो हार जीत तो चुनाव का एक हिस्सा है, लेकिन अगर आप राजनीति में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो निश्चित ही चुनाव जीतने का लक्ष्य होना चाहिए। कांग्रेस लगातार गलतियां करती जा रही है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में गलतियां की थी। मैं एक बार कह चुका हूं कि नीतिगत सिद्धांत, नीतिगत निर्णय बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन नीतिगत निर्णय पर अमल करते वक्त सोचना चाहिए था। जिस तरह से महिलाओं को टिकट दिया गया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनके नतीजे अच्छे नहीं आए, कांग्रेस की शक्ति कम हुई, और इस सब राजस्थान का सबसे बड़ा नुकसान, राजस्थान में जो घमासान है इसका सबसे बड़ा नुकसान मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रतिष्ठा इससे दांव पर है, नंबर एक। नंबर दो, इस बात को हवा मिलती है कि गांधी नेहरू परिवार अब कांग्रेस में अगर नेतृत्व नहीं करेगा या मार्गदर्शन नहीं करेगा तो पार्टी की स्थिति खराब होगी। ये दोनों ही चीजें कांग्रेस के लिए बहुत गंभीर है, और मुझे लगता है कि इस तमाम मामले को जितना कवरेज मिल रहा है मीडिया के एक प्रमुख हिस्से में, वो इसलिए भी मिल रहा है कि ये कांग्रेस में जो घमासान उसे दिखाने में उन्हें अपना फायदा नजर आता है। मुझे लगता है कांग्रेस इससे भी निकल कर आएगी, और जो लोग कांग्रेस में रायता फैलाने का काम कर रहे हैं उन्हें आगे पीछे अंजाम भुगतना पड़ेगा। हो सकता है उन्हें माया भी नहीं मिले और राम भी ना मिले। राजू जी, आप अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आऊं, लेकिन आपसे पहले जरा सोनिया गांधी से